बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो केमिकल एनर्जी जो होता है ना, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में आउटपुट होता है और केमिकल एनर्जी इनपुट होता है। अब जो इनपुट रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को एनोड कहा जाता है और इसको कैथोड कहते हैं, कैथोड। अभी जो एनोड होता है ना, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें कैथोड जो होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी जो बैटरी में होता है वो इनपुट केमिकल एनर्जी होता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। अब यहाँ पर बैटरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेक्लांसो सेल और एक होता है मर्क्यूरी सेल। अब लेक्लांसो सेल को ड्राई सेल कहा जाता है, ठीक है, और ड्राई सेल का आविष्कार जो किया है वो लेक्लांसो ने ही किया है। तो इसके पहले एक और सेल है जिस सेल को हम लोग कहते हैं वोल्टिये सेल। वोल्टिये सेल को खोज करता है अलेक्जेंड्रा वोल्ट। और उसके बाद एक और सेल का खोज हुआ जिस सेल का नाम है डैनियल सेल, जिसका खोज JF डैनियल ने किया। उसके बाद ड्राई सेल जिसको हम लोग निप्पो बैटरी कहते हैं। और ये जो निप्पो बैटरी जो होता है ना, वो नॉट रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको हम लोग पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी जो होता है, बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। ये जो प्राइमरी बैटरी जो होता है, इसमें बोल सकता है नॉट रिचार्जेबल, और ये जो होता है ना, ये चार्जेबल होता है, चार्जेबल होता है। अब ये जो प्राइमरी सेल जो होता है, प्राइमरी बैटरी, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेक्लांचे, जिसको लेक्लांचे बोला जाता है, लेक्लांचे सेल, और एक होता है मर्क्यूरी सेल। अब हम लोग को इसमें जानना है लेक्लांचे सेल क्या है, इसी को हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं, ठीक है, लेक्लांचे सेल को। और मर्क्यूरी सेल जो होता है, इसका सबसे पहले हम लोग लेक्लांचे सेल के बारे में पहले पढ़ेंगे।
प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी। देखिए प्राइमरी बैटरी जो होता है, इसमें हम लिखे प्राइमरी बैटरी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये प्राइमरी बैटरी होता है नॉट रिचार्जेबल होता है, नॉट रिचार्जेबल होता है। इसका जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज जो होता है प्राइमरी सेल का इनपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट। इसका जो यूज करते हैं ना हम लोग प्राइमरी सेल, ये हम लोग करते हैं क्लॉक में जो हम लोग का जो यूज जो हम लोग करते हैं, ये प्राइमरी सेल चाहिए 220 वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग ये जो प्राइमरी सेल है ना, उससे हम लोग फैन नहीं चला सकते। क्या संभव है? तो यहाँ पर क्योंकि इसका वोल्टेज 1.5 और उसके लिए कम से कम वोल्टेज कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो अब इसमें हम लोग देखिए, इसमें लेक्लांसे सेल है, लेक्लांसे सेल। लेक्लांचे सेल ये भी नॉट रिचार्जेबल है। इनकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, लेक्लांसे सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग निपोबैटिक देखा है ना, निपोबैटिक जिसको ड्राई सेल कहते हैं। तो ड्राई सेल का यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक जिंक का यहाँ पे कंटेनर हम लोग लेंगे, जिंक का कंटेनर जिसको अस्तर बोल सकते हो, और एक कैप ऊपर से भी इस तरीका से लगा दिया जाता है, ऊपर से एक कैप लगा रहता है, कैप। और यहाँ पे एक कैप के क्या है ना कि यहाँ से एक रोड लगा रहता है। अब ये जो रोड जो लगा होता है ना, ये हम लोग नीचे इसको टच ना करेंगे, इसको इस रोड को हम लोग नीचे टच ना करेंगे। अब ये तो आपका जिंक है, जेडेन, ठीक है। अब इसके बगल में पेस्ट डालेंगे, इसका पेस्ट, इसका जो पेस्ट जो डालाता है ना, यहां पर ये पेस्ट हम लोग इसमें डाल रहे हैं बैटरी में। लेक्लांसे सेल का मतलब प्राइमरी सेल में लेक्लांसे सेल का एक कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो पेस्ट जो डाला जो जाता है वो रहता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, MnO2, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना, यहां से एक तार हम लोग इस तरीका से, इसमें और भी कोक ये सब डाल दिया जाता है। कोक नाम सुने आप लोग, कोक। अब यहां से इस तरीका से इसमें यूज करने पर यहां से एक वायर को और यहां से यहाँ पे बल्ब को हम लोग जलाएंगे, जल जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ये जो जेडेन है, जेडेन, ये आपका एनोड का काम करेगा। दो इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को हम लोग एनोड कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना,
MnO2 MnO2 ये आपका रिडक्शन का काम करेगा। अब यहां पर देखो इसमें यहां से NH4 प्लस NH4Cl है, यहाँ पर लिखा हमने NH4 प्लस, इस रूप में इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन देगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन का इंक्रीज होता है वो रिडक्शन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है वो ऑक्सीडेशन का रहता है, जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है। ठीक है, MnOH O प्लस NH3। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि Mn को यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा Mn, तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो -2 यहाँ पे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा, यानी Mn 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। Mn को यहाँ से निकालेंगे, OH का -1 ऑक्सीजन का -2, तो -1 और -2 -3, तो बराबर को उधर जाएगा तो मतलब +3, यही होगा ना। मैग्नीज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी 25 में से 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इधर 25 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन है, कैथोड का एक काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखा एक लेक्लांसो सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। ये रोड है, रोड, इसको क्या बोलेंगे, रोड है, जो नीचे की स्तर में चिपका हुआ नहीं होता, इससे हम लोग नीचे टच नहीं कर सकते। नीचे टच करने से फिर हमारा जो ये इक्वेशन है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी हम लोग वायर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, फिर उसको जोड़ेंगे तो शॉर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैथोड का काम कर रहा है, एक कैथोड का काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग जिंक Zn, तो Zn को यहाँ पर देखा कि एनोड का काम कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। और यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, तो इसमें जो पेस्ट डाला हुआ है ना NH4Cl और MnO2 का, MnO2 का ये हम लोग समीकरण से भी इसको देखा कि यहाँ पर एक कैथोड का काम कर रहा है। तो ऊपर वाला ये कैथोड का काम कर रहा है, ये आपका एनोड का काम कर रहा है।